15 अप्रैल 1912। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला, सबकी आंखें नम थी। RMS टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे बनाने के बाद ये दावा किया गया कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है। ये वक्त था 19वीं शताब्दी का, जिस समय जर्मन और ब्रिटिश में एक से बढ़कर एक जहाज बनाने की धुन सवार थी और इसमें सबसे आगे थी ब्रिटेन की सरकार, जिन्होंने एक ऐसा जहाज बनाया जो काफी बड़ा, किसी महल की तरह थी। वही इस जहाज को बनाने की जिम्मेदारी थी व्हाइट स्टार कंपनी की। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू किया। 3 साल के मेहनत के बाद 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने आखिर बना ही दिया पानी में चलता फिरता एक आलीशान महल। टाइटैनिक बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही आलीशान था। इसमें 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरगेट थे, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी और आलीशान दिखने वाले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास अपार्टमेंट। इस जहाज को बनाने में उस समय $7.5 मिलियन यानी आज के समय $400 मिलियन का खर्च आया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे और इसी वजह से टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इस जहाज में बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन थे और इसमें मौजूद थे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अपने आंखों में कई सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को बनाने वाले कंपनी में पब्लिकली दुनिया भर में ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार था। बाहर से इतना खूबसूरत दिखने वाला टाइटैनिक अंदर से और भी शानदार था और टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग काफी रोमांचक थे। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ा, जिसमें सवार थे 920 यात्री। साउथहैम्पटन से रवाना होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचकर 274 यात्री को लेकर टाइटैनिक क्वीन टाउन आइलैंड पहुंचता है। यह से 123 यात्री को लेकर टाइटैनिक रवाना होता है न्यूयॉर्क के लिए। 1317 पैसेंजर और 907 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 2224 लोगों से भरा ये जहाज अपनी अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ रहा था। 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक आइलैंड से निकला, तभी से टाइटैनिक को उसके रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की वार्निंग दे दी गई थी। लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन गुजरते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। इन वार्निंग मिलने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है, लेकिन स्पीड को कम नहीं करता। ठीक इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग टाइटैनिक को मिलता है, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ इन वार्निंग को इग्नोर करके जहाज के रफ्तार को कम नहीं करते और टाइटैनिक अपने फुल स्पीड में अटलांटिक के ठंडे पानी में समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। रात हो गई थी और टाइटैनिक को 6 चेतावनी अन्य जहाजों से दिए जा चुके थे। इन चेतावनी को देखते हुए 14 अप्रैल को कप्तान स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस को आइस वार्निंग के बारे में बताया, लेकिन जोसेफ ब्रूस ने कप्तान पर दबाव बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का ये जहाज मात्र 6 दिन में अपनी यात्रा पूरी करके एक रिकॉर्ड बना सके। 14 अप्रैल का वो भयानक रात भी अब एक भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमान में चांद नहीं था। कप्तान स्मिथ को थोड़ा बहुत जहाज की चिंता थी, इसलिए कप्तान मने 14 अप्रैल की अंधेरी रात को सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लिट रागनोन ली को जहाज के क्रो नेस्ट पर तैनात कर दिया, समंदर पर निगरानी रखने के लिए, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कप्तान को दे सके। उस अंधेरी रात में समंदर का ठंडा पानी, टाइटैनिक और आसमान में तारे मौजूद थे जो शायद इस घटना को देख रहे थे
अचानक 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लिट ने जहाज के सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नहीं दिखी, लेकिन फिर भी फ्रेडरिक समझ गया कि उनके सामने में सीधा सीधा मौत खड़ी है, यानी आइसबर्ग। ये देखकर फ्रेडरिक ने 3 बार घंटा बजा दिया और तुरंत फोन करके संदेश दिया, हेलो सर, बर्फ की एक चट्टान हमारे ठीक सामने है। सभी ऑफिसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक अफरा तफरी में जहाज को लेफ्ट की जगह राइट में मोड़ दिया गया, जिस वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय उसके और करीब आ गया, और इसी वजह से 11:40 पर उस बड़े आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से को पूरी तरह चिर कर रख दिया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इस टक्कर से थर्ड क्लास में बैठे यात्री को एक बड़ा झटका लगा। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराने का पता यात्रियों को तब चला जब टक्कर के बाद टाइटैनिक को तुरंत रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ खौफनाक मंजर हो गया, लेकिन इस खौफनाक मंजर में भी कुछ लोग नहीं डरे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। लेकिन कप्तान का भ्रम टूट चुका था और टाइटैनिक के टकराने के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे ऑर्डर करते हैं कि तुरंत रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो ताकि आसपास मौजूद जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचा ले। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे, लेकिन अगले 20 मिनट तक कोई रिस्पांस नहीं आता। सब घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर में RMS कारपैथिया, जहां जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। लेकिन वह जहाज टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर दूर था और अपनी टॉप स्पीड से चलने पर भी इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। वही टाइटैनिक पर टक्कर से निचले कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। इस वजह से नीचे बैठे लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। यह सब देखकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रियस ने कप्तान को बताया, जल्दी से लाइफ बोट को निकाल लिया जाए, क्योंकि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और थोड़ी देर बाद पानी डेक के ऊपर से बहते हुए सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोर्ड ही मौजूद थे और इनमें 65 यात्री ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर कुल 2224 लोग थे। लाइफ बोर्ड में बैठने के लिए औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी गई, लेकिन अफरा तफरी अपनी जान बचाने के चक्कर में लोग छीना झपटी करने लग गए। जहाज में काफी कम लाइफ बोर्ड थी। इस बात में कई सवाल उठे थे कि कप्तान स्मिथ ने इतने कम जहाज को क्यों लोड किया। इतने खौफनाक समय में भी कुछ म्यूजिशियन उस रात म्यूजिक बजाने में लग गए ताकि मौत को बिना डरे हंसकर गले लगा ले, और कुछ लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया था कि वो मारने वाले है। वही दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक दब चुका था और जहाज का भारी हिस्सा ऊपर उठने लगा। जहाज के ऊपर उठने की वजह से जहाज पर मौजूद लोग फिसलकर नीचे आने लगे। 2:30 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया और मात्रा 2:40 पर कभी ना डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज अटलांटिक में समा गया। टाइटैनिक के सभी पैसेंजर -2 डिग्री के पानी में डूब गए और इस भयानक मंजर ने 1017 लोगों की जान ले ली। मरने वाले डूबने की वजह से नहीं, बल्कि -2 डिग्री के ठंडे पानी में जमने के कारण हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। टाइटैनिक डूब चुका था। लाइफ बोर्ड में बैठे 710 लोग अभी भी कड़कती ठंड मौत से बचने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि जिस टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था, वो अपने पहले ही यात्रा में कैसे डूब गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक अलग अलग रिसर्चर्स की अलग अलग थ्योरी सामने आती है। जहां कोई कप्तान स्मिथ को इसका जिम्मेदार बताते हैं तो कोई टाइटैनिक के बनावट में कमी बताता है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट में टाइटैनिक के डूबने का असली कारण जानने के लिए कई रिसर्चर्स की एक टीम ने आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन कैमरा की मदद से नॉर्थ अटलांटिक में डूबे टाइटैनिक को पूरी तरह स्कैन करके उसके हर छोटे बड़े
टुकड़ों की 1,50,000 फोटोज और वीडियोस इकट्ठे किए इसके हर पुर्जे का अध्ययन करके लगभग 2 साल बाद सन 2012 में टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह जानने की कोशिश की और रिसर्चर्स ने पाया कि टाइटैनिक जहाज में कहीं कोई कमी नहीं थी, बल्कि रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि उसकी तेज रफ्तार थी। इतनी तेज रफ्तार से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया जो कि हजारों टन वजनी थी, जिसका दबाव टाइटैनिक के निचले हिस्से पर पड़ा और निचले हिस्से की पूरी तरह से टूट गया, जिस वजह से कंपार्टमेंट में पानी भरा और कभी ना डूबने वाला जहाज डूब गया। टाइटैनिक का मलबा इस समय कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा है। समंदर की गहराई में टाइटैनिक को ढूंढने में लगभग 73 सालों का समय लगा और सन 1985 में टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया। 100 साल पूरे होने के बाद इसे पानी के नीचे के धरोहर में शामिल कर लिया गया और टाइटैनिक अब दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। और 1912 के बाद में 18 जून 2023 को जब टाइटैनिक को देखने के लिए एक सबमरीन में 5 अरबपति देखने गए तो ना जाने क्यों टाइटैनिक के करीब पहुंचते ही अचानक इस सबमरीन में एक भयानक विस्फोट हो गया और ये 5 लोग भी हमेशा हमेशा के लिए टाइटैनिक के साथ ही अमर ही गए। टाइटैनिक समंदर के नीचे आराम कर रहा है और लगातार टूट रहा है। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों के अनुसार 2023 तक टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मगर दोस्तों, टाइटैनिक भले ही खत्म हो जाए पर टाइटैनिक की कहानी अमर हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की वो अमर कहानी जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में।